अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू योज़ान हैंड ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अभी मैं नाश्ता करके ऊपर आया हूँ, तो मैं इनको वैसे खोल के गया था, बट इनको तो नहीं खोल के गया था, ये ज़बरदस्ती अपने से निकले। ये मेरे ख्याल से उन दोनों ने काम होगा और उन दोनों ने यहाँ ख़राब किया होगा। खैर अच्छा किया ख़राब कर दिया, क्योंकि वैसे भी मैंने जो है यहाँ की सफाई करनी थी, कल यहाँ की सफाई की थी और आप देख सकते हो दोबारा इतनी गंदी हो गई है। और फ़िलहाल तो मैं इनकी तरफ सफाई रहने देता हूँ। और इनकी फ़िलहाल तूड़ी मैंने चेंज की है, इसका जो तशला है वो भाई मैंने धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है, धूप हल्की सी है। और इनका भी जो टप था वो उसके अंदर सारी मैंने तूड़ी वगैरह डाल के बाहर रखा हुआ है कमरे से उस सैन में। तो फ़िलहाल ये जो है ये ब्लैकी और डूडू जो है बाहर आज़ाद घूम रही हैं। और वो है ब्राउनी भाई साहब, वो जो है वो अपने पिंजरे में कैद हैं, क्योंकि मैंने उनको इसलिए वहाँ पे कर दिया था कि ये असील भाई जी और उनका जो शौहर है वो यहाँ पे जो है वो बार बार जो है ब्राउनी के ऊपर जो है चढ़े जा रहे थे, और ब्राउनी जो है वो तंग हो रहा था उनसे। और जिसकी वजह से खैर ये जो है मेरे भाई ने बताया कि ये दोनों भी खुल गई थी, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी लगी हुई होती है। तो ये ब्लैकी बाजी को पता लग गया कि लकड़ी को धक्का दे के बाहर आ सकते हैं हम लोग। फिलहाल ये अच्छी बात है, ये सफाई कर रही है, क्योंकि असील को पता नहीं आदत नहीं है, ज़मीन का गंद नहीं खाते बिल्कुल भी। और ये असील मैडम जो है वहाँ पे बैठी हुई है, पता नहीं अब काफ़ी अर्सा हो गया, अंडा तो दे नहीं रही, 4-5 दिन हो गए। वैसे भी इन्होंने 2 अंडे दिए हैं, वो भी मैंने ये ऊपर को रखे हुए हैं ताकि कोई जो है वो मुर्गी इसको नुकसान ना पहुँचाए। और मुझे पता नहीं है कि इनफर्टाइल एग्स है या फर्टाइल एग्स हैं, ये मुझे पता नहीं है। मुझे तो खैर यही लग रहा है इनफर्टाइल है। अभी तो फ़िलहाल पता नहीं इन्होंने ब्रीडिंग की है कि नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है। शायद कल ही होगी, क्योंकि ये 1-2 दफ़ा मैंने ऐसे देखा है कि ये जो है वो मुर्गा जो है करने की ट्राई कर रहा था। मैं नीचे चला जाता हूँ, ये खुले होते हैं, तो अभी इनका जो मर्ज़ी दिल चाहे जो करें। तो खैर ये ब्लैकी को पता नहीं इनके क्या आदत है, इनके खाने में लाजमी मुँह मारेगी। अपना खाना छोड़ के वो देखें वहाँ पर खाली वैसे पड़े हुए बर्तन, मतलब सॉरी भरे हुए पड़े हुए, बट ब्लैकी बाजी जो है ना वहाँ पे मुंह मारेंगी लाजमी। फ़िलहाल अभी मैं अब सफाई करता हूँ इनकी, उन भाई साहब को बेशक बंद करता हूँ, क्योंकि अगर इनको खुला छोड़ दिया तो ये तो सफाई करने नहीं देंगे, ये पागल उधम मचा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है इतनी सफाई थी इन्होंने तोड़ी दिया, क्योंकि ये असील बाजी जो है इनके पिंजरे पे चढ़ी हुई थी उधर जब पड़ा हुआ था। और उसके अलावा ये जो है वो क्या कहते हैं, जो मुर्गा है असील, वो वहाँ पर चढ़ गया था उस जगह पर, और वहाँ पर बैठा हुआ था मग्गे के ऊपर आराम से। खैर मिलते हैं थोड़े शॉर्ट ब्रेक के बाद, और पहले मैं इनको कुछ ना कुछ कर दूं, या तो इनको बाहर सैन में निकालता हूं, और उनको तो फ़िलहाल मैं बंद करूंगा, क्योंकि उसको रिस्क नहीं ले सकता। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि असील बाजी जो है उड़ गई थी, तो इनको फ़िलहाल कमरे में मैं खोलता हूँ डेली, और धूप अगर हो तभी लगाता हूँ वो उस पिंजरे में ब्राउनी वाले में। और ब्राउनी का भी मैं बताऊँगा कि ब्राउनी को मैंने अलग क्यों किया हुआ है सबसे, तो वो भी मैं जल्दी बताऊँगा आपको। सो फाइनली मैंने जो है इनकी तूड़ी डाल दी है यहाँ से लेके। ये तशला जो है मैंने बाहर धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ, तो कि स्मेल इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। और ब्राउनी को मैं बताता चलूँ, ब्राउनी का इसलिए अलग किया हुआ, ब्राउनी ने जिस दिन से लड़ाई की है ना ये डूडू बाजी के साथ, तो आपने शॉर्ट में देखा होगा, तो उससे अगले दिन से ना ब्राउनी जो है वो सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ब्राउनी ने जिस दिन से असील मुर्गे के साथ जब से लड़ाई की है ना, उसको ज़ख्मी किया था नाक के ऊपर, वो खून भी निकलने लग गया था। वो मैंने खैर पिक्चर नहीं ऐड की थी, बट वो जो लड़ रहा था ना उसके बाद वो असील तो खैर कुछ कह नहीं रहा था उसको ब्राउनी को, तो बस वो ऐसी मार नहीं रहा था मतलब। बट ये है कि असील जो है अब आपको पता है कि गुस्से वाले होते हैं और लड़ाई में काम आते हैं। तो ये वैसे लड़ाका तो नहीं है, बट ये दूसरी मुर्गियों को इन तीनों को देख के जो है ना वो गुस्सा हो जाता है, तो इन तीनों को फिर अटैक करता है। और ब्राउनी जो उससे लड़ रहा था ये पिंजरे के अंदर, आपने देखा होगा। तो खैर उस दिन जब से लड़ा है ना ब्राउनी असील से, तब से जो है ना ब्राउनी भाई साहब जो है ना वो डूडू बाजी को मेरी मारने लग गए। इसलिए मैं दोनों मुर्गियों को इधर रखा हुआ है, लाइक दोनों लेडीज़ जो हैं वो इधर हैं। ब्राउनी को मैंने इसमें अलग किया हुआ है पेटी के अंदर, और साथ आगे ईंट भी रखी हुई है ताकि पेटी बार बार गिरे ना। अभी अनबैलेंस हो रही है दोबारा से ईंट, वो सही तरीके से रखूँगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों ऐड है ना, तो दोनों को निकाल लूँगा। बस वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि ब्राउनी को जो है ना उनके साथ ही छोड़ दूँ दोनों मुर्गियों के साथ, ऐसे तो ये और दुश्मन बन जाएगा डूडू बाजी का। तो जब से ये इसने जो है ये डूडू को वो हुई है ना लाइक असील के साथ लड़ाई, तो तब से जो है ना ये डूडू को ना मारने लग गया, और डूडू भी इससे बहुत ज़्यादा अब डरती है, ताज पे सीवियर अटैक करता है। इसकी वजह से मैंने उसको ना ब्राउनी को यहाँ से हटा के ना केज में 3-4-5 दिन हो गए बल्कि शिफ्ट किए हुए इस केज में, तो ब्राउनी अब इधर ही रहते हैं। और ये खाना पानी बहुत कम, पानी तो फिर भी पी लेते, खाना बहुत कम खाते हैं। अब देखें अब ये ब्लैकी है ना साथ, तो ब्लैकी खा रही है, तो वो भी ब्राउनी उसकी निकल करके खा रहा है, क्योंकि इसको आदत है ना अपने दोस्तों के साथ। तो मुझे भी बुरा लग रहा है इसके लिए, बट ये डूडू को जब तक मारना नहीं बंद करेगा मैं इसको नहीं अकेला उसके साथ छोड़ सकता है, क्योंकि ज़ख्मी भी कर सकता है डूडू को। जैसे इसने नाक से उसका खून निकाल दिया था, अगर शायद ये अब मारे, ये उसके करीब जा रहा है ना। अब ये देखना ये वो डूडू डर रही है बेचारी, अब वो पहले डर के उधर को चली गई। इससे पहले ये मारा। ओए बस करो ब्राउनी, बस करो, वो दोस्त है आपकी, दुश्मन थोड़ी है। वो बेचारी डरती रहती है इसकी वजह से मैंने इसको जो है ना अलग किया हुआ है। वो उसके ताश पे सिर्फ मार रहा है और किसी बॉडी पे पार्ट पे नहीं मार रहा। फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ डूडू को ना बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इनकी लड़ाई ज़्यादा ही ना बढ़ जाए।
फ़िलहाल अभी तक तो सफाई तो नहीं हुई थी, मगर मैंने इनको जो है बंद कर दिया और इन तीनों को जो है खोल दिया। और मुझे एक बात ये पता लगी है, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया उस मादी को, ये जो मतलब असील फ़ीमेल है उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया उन तीनों के साथ। ब्राउनी भी उसका मारता है, ब्लैकी भी उसका मारती है, सिर्फ डूडू जो है ना वो उससे जो है ना डर रही थी असील मुर्गी से। तो जब वो असील मुर्गे का पता लगा ना कि उसको मार रहे हैं या वो मतलब आवाज़ दे रही थी उसको, तो असील मुर्गा फ़ौरन एकदम से ना मेरी तरफ इधर आके था। और वो तीन जो मुर्गियाँ थी ना, डूडू और ब्लैकी और ये असील मुर्गी, अभी तक मैंने इनको कोई नाम भी नहीं रखा, नाम ही नहीं समझ आ क्या रखूँ, रोमियो जूलियट रख देता हूँ। और ये यहाँ पे थी ब्लैकी जो उसको मार रही थी, मैंने उसका पीछे हटाया मुर्गी को। और ब्लैकी मैंने कहा है, ब्लैकी भी गुस्से वाली है ब्राउनी की तरह, ब्लैकी भी उसको मारती है। मेरे को एक तो हर कोई इनकी लड़ाइयाँ, इनकी नहीं सुलह हो सकती कभी भी इन पाँचों की। फ़िलहाल तो मैं ब्राउनी और डूडू का जो है ना पैचअप करवा रहा हूँ किसी तरह, क्योंकि डूडू जो है वो डरे जा रही है ब्राउनी से और ब्राउनी जो उसको डरा रहा है, सीधी बात है। अभी तो मैंने इनको नान जो है वो टुकड़े दिए हैं मैं, वैसे मैं इनको रोटी डालता हूँ, बट आज नान मिल गए थे तो मैंने कहा चलो नान गीले करके जो है ना वो दे देता हूँ। और ये बहुत माशाल्लाह से खुशी खुशी खा रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। और इसके अलावा वो भी जो है दोनों खा रहे हैं, उनको तो मैंने डाल दिया था, आधा वो खा गए आधा भी रहता है, दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो खा रहे थे। और ये जो हैं ये तीनों भी खा ही रहे हैं फ़िलहाल तो। और बाकी हाँ, ब्राउनी जो है वो मुर्गा ही है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं कमेंट्स में कि ये मुर्गी है, और दुकान वाले ने भी ये कहा था मुर्गी आ गई। ये मुर्गी होती तो यहाँ से मुझे अभी तक अंडा बरामद हो चुका था। यहाँ में मुझे कुछ भी नहीं मिलता, डेली मैं आता हूँ, डेली ये पेटी खाली होती है। और टब में जो है ना माशाल्लाह डेली तो नहीं बट एक दिन कभी गैप भी दे देती है कोई एक मुर्गी ना, मतलब ब्लैकी या डूडू में से, क्योंकि दोनों को मैंने साथ छोड़ा हुआ तो वहाँ से 2 अंडे ही मिलते हैं, और 2 अंडे सिर्फ यही दोनों दे रही हैं, ब्लैकी और डूडू। इसकी वजह से मैंने दोनों मुर्गियों को साथ ही छोड़ दिया था। मैंने कहा नहीं, डूडू को नहीं अलग करता। फिर वहाँ से ये डूडू को पता नहीं क्या आदत हो गई, इसके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, जैसे हम लोग बच्चों को कहते हैं डूडू तुम नान क्यों नहीं खा रही, मिट्टी खाती रहती है पागल सी। ये सारी जितनी भी रहती है ये खाई जा रही है, मुझे पता नहीं है नुकसानदेह है कि इनके लिए क्या सही है, मगर ये मेरे भाई ने तो ये कहा कि वो ये अलग अलग नस्ल के हैं ना, असील अलग और ये देसी मिस्री जो भी हैं ये अलग हैं, इसकी वजह से जो है ना इनकी वो लड़ाई जो है रहेगी। और वैसे भी ये अभी जवान है, यंग है, तो ये होता है ना कि या तो बचपन से आगे ये मिलते तब जो है वो फिर भी इनकी सुलह हो सकती थी, मगर अब तो नहीं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बड़े बड़े हो चुके हैं। और ब्राउनी तुम गिराए पे गिराए जा रही है, ये पता नहीं ब्लैकी को पागल को क्या हो गया, तुम पहले वो तो खा लो, वो खा नहीं रहे, इतना ज़्यादा गिरा चुके। अब मुझे पता है ये खाएंगे नहीं, मुझे उठाना पड़ेगा उल्टा। अब अल्लाह करे बस ये खा लें, ये बस ऐसे ही हिलाता रहेगा सर कि नहीं ये गंदी जगह मैं नहीं खाऊंगा। इनको पता नहीं क्या आता है, कभी ज़मीन से खा लेते हैं कभी नहीं खाते, ऐसे मुंह ऐसे हिलाते हैं। यहाँ मैं कहता तुमने वाशरूम किया हुआ पागल हो। और ये बाकी क्या नाम है, डूडू फिर से देखना मिट्टी खाने बैठ गई। वो दोनों भाई साहब जो हैं वो अंदर ही हैं, उनको फ़िलहाल मैंने बंद कर दिया था, मैं खुद ही अकेले ही बंद कर देता हूँ उनको ना, पकड़ के एक एक को। अब वैसे भी फीमेल जो असील है ना वो थोड़ा कम अब डरने लग गई है, अब मेरे करीब फिर भी आ जाती है, मतलब भागती नहीं है ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा भाग गए, मगर फिर भी इस पर अभी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं अभी छोड़ता। इसको छोड़ूंगा अभी तो सिर्फ पिंजरे के अंदर, वो बड़ा वाला जो पिंजरा है ना वो यहाँ पे रख के फिर धूप के अंदर भी छोड़ देता हूँ। इसके अलावा ये फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे खेल रहे हैं। और मैंने सोचा भी है कि फ्यूचर में आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है ना वो बनवा लूँ कोई ईंटों का या तो दरबा टाइप जो मुर्गिया वो होता है, मगर यहाँ पे संदूक वगैरह एक तो इतने हैं, तो चलें जब होगा अगर कुछ किया तो आपको पता तो लग ही जाएगा। वो डूडू का वॉशरूम टाइम जो है कैप्चर हो गया। तो क्या नाम है, बाकी ये नान वगैरह अभी मुझे उठाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे पता है ये लोग खाएंगे नहीं। और डूडू की खुशियाँ आप चेक करें, डूडू बाजी जो है ना वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही हैं और एक्टिव लग रही हैं, और शुक्र है ये अंडे जो हैं दे रही हैं डेली। और इसके अलावा सील के तो अभी मैंने अंडे आपको दिखा दिए थे, वो नहीं दे रही, वो शायद मेरे ख्याल से शायद ब्रीडिंग कर रहा है आजकल, तो पता नहीं मुझे इन चीज़ों का, क्योंकि फर्स्ट ही ब्रीडिंग है मेरे घर में ये जानवरों की कोई असील मतलब ये मुर्गियों वगैरह की, तो मुझे नहीं आइडिया कि ये क्या नाम है ब्रीडिंग के कितने अर्से बाद अंडे देती हैं। अच्छे वाली मतलब अंडे दे रही थी, मगर फिर भी गैप के बाद दे रही थी, 3 अभी तक आए थे असील के अंडे। तो ये ब्राउनी अभी भी मार रहा है बेचारी को। तो ये डूडू मेरी बातें सुनिए, ये डूडू को मैं इसलिए बचाता हूँ कि डूडू जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, ज़्यादा आपको पता है, मैंने पहले भी ब्लॉग में बता चुका माशाल्लाह से मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत सॉफ्ट है, इसकी वजह से फिर मेरी बातें सुन रही है। इसकी बेचारी की ताश पे मारता मुझे इतना बुरा लगता है ब्राउनी, मैं उसको सेल भी नहीं कर सकता, नज़ीबा कर सकता हूँ क्योंकि वो भी मेरे हाथ का पला हुआ है, जाहिर सी बात है मुझे याद आएगा। और है भी बस ये एक ही मुर्गा है देसी, और बाकी ये क्या नाम है दोनों मुर्गियाँ हैं इसकी। तो ये बस बड़ा हो जाए ना, ये भी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दे तो और अच्छा हो जाएगा, ताकि इनके पास से भी फर्टिलाइज जो है वो एग्स आ जाए। फ़िलहाल अल्लाह करे उनके पास से तो दोनों के पास से आ जाएँ, वो दोनों जो है अलग ही बैठी हैं। और अभी तक तो ये बाजी जान अंडे नहीं दे रही। आज मैंने तूड़ी भी चेंज कर दी है कि शायद गंदी तूड़ी की वजह से ना अंडे दे रही हूँ, मगर ये मैं 4-5वीं दफ़ा इनकी तूड़ी चेंज की है, बहुत ज़्यादा ही गंदे करते हैं। ये तीनों तो फिर भी कम ही करते थे ना, तूड़ी गंदी इनके 1 हफ्ते बाद करता था, उनकी तो लाइक हर 2 दिन बाद जो है तूड़ी चेंज हो रही होती है। इसकी वजह से मैं शॉर्ट ही नहीं बनाता कि आप लोग भी तंग आ जाएंगे कि हर 2 दिन बाद जो है वो पराली चेंज हो रही होती है। ये ब्राउनी जो है पता नहीं क्या ब्लैकी को मारने की कोशिश कर रहा था,
मगर ये ब्लैकी ने बहुत गलत किया है, इतनी बदतमीज़ मुझे लगी है लड़की, क्योंकि इसने जो है ना वो उसको मारा, क्या नाम है, हसील फीमेल को, तो मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने कहा है ये भी मारने लग गई है कसम से, हर कोई की इनकी लड़ाइयाँ हो पे हो जा रही हैं। ये बाकी मिट्टी में बहुत खुश होते हैं, और इसके अलावा बाकी देखे मैं शायद यहाँ पर बनवा लूँ अगर घर, मगर अभी तो नहीं, गर्मियों में बनवाऊँगा। बट ये है कि यहाँ से जो है ना वो बिल्ली का भी जो है वो मुझे वो रहेगा ख़र्चा कि बिल्ली ना कहीं मारे इनको, क्योंकि भाई साहब मतलब यहाँ पे अब बिल्ली तो आपको पता ही है यहाँ से कहीं से भी आ जाती है, आती वैसे उस साइड से ही है, वो सीढ़ियों से आती है ना, तो ये सैन से चढ़ के, और मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आती है पट्टी से ऊपर आके फिर यहाँ पे आ जाती है। उस दिन तो यहाँ पे बैठी हुई थी वही बिल्ला जो जिसने इनके ऊपर हमला किया था ना, वहाँ से एकदम से आया था तो इनको डरा के ब्राउनी को भगा दिया था, तो वो बिल्ला यहाँ पे बैठा हुआ था, फिर मैंने उसको भगाया। मेरे हाथ में ये ब्लैकी और डूडू थी, शुक्र है आज़ाद नहीं घूम रही थी। मैंने पहली दफ़ा जो है अपने हाथ में एकदम पकड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो दरवाज़ा खोल के इनको बाहर फेंकता हूँ, तो एकदम शुक्र है मैंने फेंका नहीं तो ये यहाँ पर बिल्ला भाई साहब बैठे हुए थे इनकी ताक में। तो मुझे पता नहीं बिल्लियाँ वजह अटैक तो करती हैं मुर्गियों पर, मैं चूज़ों पर करती हैं, मुर्गियों पर तो मैंने कभी देखा नहीं कि है। ये फिर से इनकी लड़ाई शुरू हो गई मुर्गियों के साथ, तो ये लोग मतलब बिल्ली फिर भी अटैच हो ही जाती हैं, मतलब जो जंगली बिल्ली भी हो, मगर फिर भी रिस्क तो ले नहीं सकते ना, जाहिर सी बात है बेचारी डूडू जो है वो अकेली तनहा रह गई, ब्लैकी और उसने ब्राउनी ने जो है पार्टी बदल ली। और इसके अलावा बाकी यही था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट कर दीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।